फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं जाने वाली हूँ अभी अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ। मैं घर आई हुई थी तो यहाँ पे पढ़ाई का जो ग्राफ होता है वो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा नीचे चला जाता है। और मेरे साथ एक और बात हुई कि मेरा जो एप्लीकेशन था जिस पे मेरे लाइव क्लासेस चलते थे वो एप्लीकेशन में कुछ ग्लिच आ चुका था, जिसकी वजह से वो वर्क अच्छे से नहीं कर रहा था। मैंने उन्हें बहुत बार कांटेक्ट किया लेकिन कोई उसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकला। तो फिर फाइनली मैंने थोड़े से स्ट्रिक्ट शब्दों में बात की, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं था, मेरे हॉस्टल में जितने भी लोग थे सबके साथ सेम प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, वो इस बात को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तब तक मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने फाइनली उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया, जिसकी वजह से वो अब स्मूथली वर्क कर रहा है। लेकिन फाइनली मिला जुला के बात ये हो चुकी है कि मेरा कम से कम 3 घंटे का बैकलॉग लग चुका है और मुझे उसे वापस से करना पड़ेगा। यानी कि आज 3 घंटे मुझे एक्स्ट्रा उसमें देने पड़ेंगे। और कल मैंने लगभग 1.5 घंटा उसी को लॉगिन करने में दे दिया था, जो कि फाइनली हुआ नहीं। तो आज का शेड्यूल वैसे ही मेरा हेक्टिक है, उसमें मुझे 3 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं। तो मैंने सोचा मैं एक कॉपी रख लेती हूँ ताकि लाइव क्लास वहीं पे जाके कर लूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। कम से कम अगर वहाँ पे 1-1.5 घंटा भी कर लिया तो बाकी का 1.5 घंटा या 2 घंटा यहाँ आके कर लूँगी। तो फिर आप ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको कंटिन्यू अपने ब्लॉग के साथ रखूँगी और अपडेट्स देती रहूँगी। और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं अपने गाँव में फाइनली। कुछ लोग पीछे से भी आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, तो इसको साइड कर लिया जाए ताकि ये एक टॉपिक ना बन जाए, क्योंकि गांव में ये आज भी एक क्या बोलते हैं उसको, बात करने का ये टॉपिक होता है। कौन गया बहुत चिल्लाते हुए गया, देखिए मेरा भाई जो ड्राइव कर रहा है। हम लोग भी तो कैमरा फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। हम फेस बहुत टाइम फेस हुआ। और ये हमारे गांव का मौसम है ना सुंदर। ये हमारे गांव की गली है ना खूबसूरत। चलो आपसे मिलती हूँ वहाँ पे पहुँच के। तो मैं आ चुकी हूँ अपने गांव और ये है कुछ अभी का मौसम। अगर मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊं तो आप देखो कि यहाँ का मौसम कितना सुंदर हो रखा है। ये आसमान में पूरे तरीके से बादल आ चुके हैं और थोड़ी देर में शायद बारिश भी हो। तो गांव में एक अलग ही टाइप का सुकून होता है। यहाँ ये सुकून लाइक साउंड से आप दूर रहते हो, पॉल्यूशन से दूर रहते हो, और सबसे अच्छी बात कि ग्रीनरी के इतने करीब रहते हो कि आप जल्दी जल्दी मेंटली हील भी कर पाते हो। लिटरली मैंने एक एक पत्ते को खड़े रह के, जब मैं पढ़ाई से थोड़ी सी दूर हो जाती थी, पढ़ाई समझ में नहीं आती थी, मैं एक एक पत्ते को लिटरली रुक के मैंने एक एक घंटा देखा है। मैं सोचती भी थी कि मैं किस जोन में हूँ कि मैं एक पत्ते को एक एक घंटे तक देख रही हूँ। लेकिन हाँ, मैंने एक एक पत्ते को बहुत बहुत देर तक देखा है। भगवान की बनाई हुई कैसे कोई इतना खूबसूरत कोई चीज़ बना सकता है, उस चीज़ को मैंने अप्रिशिएट भी किया है। देखो, ऐसा नहीं लगता कि कोई कलाकार बैठा है जो कहीं दूर, कोई कलाकार है जो कहीं दूर बैठा है और बारीकी से रंग भर रहा है हर चीज़ में। हर चीज़ एक दूसरे से अलग है और हर चीज़ कॉम्पिटिटिवली खूबसूरत है और बारिश है। चेहरे पे क्या लगाई है मम्मी? बेटा चेहरा पर ना पपीता का पत्ता, हाँ। शहद, 2-3 बूंद नींबू और बेसन लगाए हैं। क्यों? छाइया के लिए बहुत लाभकारी है। सही में? सही में। पहले देखी थी कितना सारा छाइया था मेरे चेहरे पर, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। सो फाइनली मैंने अपने क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल मुझे लगा था कि 6 आवर्स में अब बैकलॉग होगा, बट लकली सर ने 2-2 घंटे के 2 दिन क्लास लिए और मेरा बैकलॉग कंप्लीट हो गया।
और अब जो भी बचा है रिवीजन करना बचा है, क्योंकि ज़्यादा तो टाइम था नहीं, मुझे लगा कि दिन के 6 घंटे लग जाएंगे, बट लकीली 4 घंटे ही देने पड़े। तो ये हो गया मेरा बैकलॉग, और जो रिवीजन करना है उसके थ्रू मैं रिवीजन के थ्रू उसे कंप्लीट कर लूँगी। और घूम के आने के बाद मैटरनल ग्रैंड पेरेंट के यहाँ बहुत अर्जेंट काम निकल आया था बैंक का, तो हॉस्टल जाने से पहले उसे भी कंप्लीट करवाना था। तो हमने सोचा कि चलो लगे हाथ इसे कंप्लीट करवा देते हैं, ताकि हॉस्टल में जाके थोड़ा सा ये रहे कि दोबारा आने का ज़रूरत ना हो, क्योंकि अपकमिंग मंथ्स में हमारे एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा आना। और मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। अभी जो एक सडन डिवाइस हुआ है शेफाली जरीवाला का, जो एक एक्ट्रेस है, उनका जो मीडिया कवरेज हुआ है, इतना इनह्यूमन लेवल पे उनका मीडिया कवरेज हुआ है। लाइक आप उनके फ्रेंड सर्कल में पूछ रहे हो कि आपके फ्रेंड का जाना आपको कैसा लगा। ये पता नहीं लोग इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कि लोगों से अब ये पूछ रहे हैं कि किसी का जाना किसी को कैसा लग रहा है। किसी से बस हाय हेलो का रिलेशन होता है ना, या फिर आप रोड पे चल रहे हो और बार बार किसी पर्सन को देख रहे हो और उससे बस एक स्माइल का रिलेशन बन जाता है ना, आप उसका नाम जानते हो ना ही कुछ भी, तो उसका जाना भी ख़राब लगता है इंसान को, उसका जाना भी ख़राब लगता है। लाइक मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जब थे, तो गांव में एक लड़का, जिन दोनों के बीच का एज डिफरेंस कम से कम 60 इयर्स का रहा होगा, 60। और वो उस दिन फूट फूट के रोए थे जब वो लड़का था, तो वो उस दिन फूट फूट के रोए थे, क्योंकि वो उनको बस सुबह सुबह एक टाइम जब भी देखा करता था प्रणाम कर लिया करता था। पता नहीं वो उनका नाम भी, उस लड़के का नाम भी जानते थे या नहीं जानते थे, पता नहीं वो दोस्ती कैसी थी कि एक एक बहुत बूढ़े के बीच और एक लड़के के बीच की दोस्ती थी। लेकिन वो दोस्ती ऐसी थी कि उस लड़के का जाना उनको बहुत दिन तक तोड़ के रख दिया था। खाने से दूर हो गए थे, उस एज में वो उसके लिए रोते थे। तो आप पूछ रहे हो कि किसी का जाना कैसा लगा, और उसके पार्टनर को किस तरीके से आप कवरेज उसका ले रहे हो, उसके इमोशन को कैश कर रहे हो, उनके टीयर्स को कैश कर रहे हो। मीन्स आप किसी के दुख को कैश कर रहे हो और उससे अपनी रोटी कमा रहे हो, वो रोटी हलक से उतर जाती है। इतना लाइक मीडिया इस लेवल तक ख़राब हो चुका है कि मैं उनके पार्टनर को देख रही थी, उसके उनको आके रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मेरी वाइफ का ज़्यादा मजाक मत उड़ाना। यहाँ एक वर्ड है, ज़्यादा मजाक। मीन्स क्या लेवल तक एक आदमी को उस पेन में मीडिया वाले को आके बोलना पड़ रहा है कि आप उनकी वाइफ का मजाक मत बनाना। किस लेवल के हो आप लोग कि आदमी जा चुका है, मतलब मीन्स उसके जाने के दुख को पूरी तरह से अपने अंदर उतार रहा है, और उस बीच भी वो आके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनकी वाइफ का मजाक मत उड़ाना थोड़ा। और मैं देख रही हूँ ना, पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो चुका है कि सेलिब्रिटी को तो लोग मीन्स सेलिब्रिटी को ऐसा लगता है कि जैसे कि अब इंसान समझना लोगों ने बंद कर दिया। उनका हर चीज़ एक एक्ट लगता है, लोगों को हर चीज़ एक कवर करना ज़रूरी लगता है। मीन्स आप लोग यूट्यूब में उनके लिए एक बोझ बनाते जाते हो कि कभी वो आए अपने लव्ड वन के वीडियोज़ की तलाश में, तो कुछ अच्छे वीडियोज़ के बजाय बस दुख और दुख देखते जाए। इस हद तक आप लोगों ने उनकी यादों को ख़राब कर रखा है। थोड़ा कम इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, थोड़ा कम कवर करो। फ़ैन को जानना है, फ़ैन को जानना, उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, उनके पास वो प्लेटफॉर्म है कि वो हमें बता सकते हैं। नहीं जानना है अभी, नहीं जानना उनके बारे में कुछ भी, मत बताओ। उनको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से कवरेज किया गया है जैसे कि कोई डेड बॉडी को कोई गिद्ध नोच के खा रहा हो। मीन्स देखने वाले को भी नहीं पसंद आ रहा है उनका उस तरीके से जूम कर के आप रिकॉर्ड कर रहे हो। मत करो, रहने दो उनको, उस जोन में रहने दो। टाइम एक ऐसा चीज़ होता है जो हील कर देता है। हो जाएंगे वो हील, वो उस लॉस को कोई वापस से फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो हील हो जाएंगे, उतना तो हील होने के लिए रहने दो। और कभी जब वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को खोले जहाँ उनकी वाइफ की कुछ यादें, तो कम से कम कुछ अच्छी यादें तो रहने दो। इतना भरे जा रहे हो निगेटिविटी से, उनकी लाइफ को और मीन्स उनकी लाइफ को और मुश्किल मत बनाओ। वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल दौर से जा रहे हैं, उनकी लाइफ को और मुश्किल मत बनाओ। और थोड़ा सा अपने अंदर ये सवाल पूछ के देखो कि आपने जो पारस से पूछा कि उनका जाना, शेफाली जरीवाला का जाना उन्हें कैसा लगा, वो आप खुद भी फील कर सकते हो।
ठीक है, वो खुद भी फील कर सकते हो। ये यूनिवर्सल लॉ है, सब पे लागू होना है एक ना एक दिन, किसी पे पहले किसी पे देर से, लेकिन लागू हो जाना है। तो आपको भी पता चल जाना है किसी का जाना कैसा लगता है। सो हमें नहीं जानना है, मत कवरेज करो उनका, प्लीज़ मत कवर करो उनको रहने दो जहाँ पे वो हैं, उनको टाइम हील करेगा। मत करो उनके लिए और मुश्किल इस जर्नी को तो कम से कम मत करो। मुझे यही आप लोगों से बातें करनी थी, और कोशिश करूँगी कि व्लॉग कम से कम अब कंटिन्यू रखूँ, एटलीस्ट ना एक दिन में 2 दिन में, तो कम से कम एक वीक में एक व्लॉग रिकॉर्ड करके वीकली अपडेट रखूँ। सो यस, बस इतना ही था आज का। सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।